अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ सामाईन और नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह। आइए आज हमारा दूसरा वीडियो की शुरुआत है। जैसे कि पहले वीडियो में मैं आपसे गुफ्तगू कर चुका हूँ। किस मौजू पर जानते हो आप? किस मौजू पर मैंने गुफ्तगू किया था? मैं आप लोगों के साथ इल्म हिंसा के दो आबादी अशकाल के मुताल्लिक़ गुफ्तगू किया था, जिसकी शुरुआत मैंने मुसल्लस और मुरब्बा, मुस्ततिल, मुआइन, इन तमाम अशकाल के साथ किया था। और इसके मुताल्लिक़ मैं आपको इनके दो अहम पहलू के मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू किया था, इसका ज़िक्र भी किया था। दो अहम पहलू क्या है? किसी भी दो आबादी शक्लों वाली जो जसामत है, जो भी दो आबादी शक्लें हैं, उनके दो पहलू के जो है क्या होते हैं, पैमाइश होती है। पहले पहलू की पैमाइश है इहाता कहते हैं, जिसके तमाम अज़ला का मजमुआ, ऑल साइड्स सम को हम क्या कहते हैं, इहाता या पेरीमीटर कहते हैं। दूसरा जो है बहुत ही अहम पहलू वो कहलाता है रक़बा। हम अपने पिछले वीडियो में इसके मुताल्लिक़ तफसील से गुफ्तगू किए हैं। अगर जो ये वीडियो देख रहे हैं और पिछला वीडियो उनसे चूक गया है, वो नहीं देख पाइए, तो जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप उसको जो है नहीं बाज़ाब्ता ज़रूर देखें। आप इसमें थोड़ी इतनी तो जहमत उठाएं कि जो है लर्न इजी मैथ्स चैनल पर लिंक खोलकर आप जो है लिंक को क्लिक करके देखिए कि कंटेंट में पूरे के पूरे मेरे वीडियोस की एक फहरिस्त प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां पर आपको जो भी मेरे साबिक़ा, जो भी मैं पिछले वीडियोस बनाया हूं, आपको बआसानी से दस्तयाब होंगे। आइए बिला ताख़ीर आज के हम इस गुफ्तगू पर हम बढ़ते हैं। मैं अपने पिछले गुफ्तगू में एक मुसल्लस, मुरब्बा, मुस्ततिल, माइन का रक़बा और इहाते के बारे में, इसके अज़ला और इसके जो ज़ावियों के बारे में मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ। आज एक तीन नए अशकाल इसी दो आबादी अशकाल के मौजू पर लिया हूँ। वो क्या है? पहला जो है मुनहरिफ, नज़र आ रहा है आपको? इसको क्या कहते हैं? मुनहरिफ, और इसका अंग्रेजी नाम है ट्रेपेजियम। मैं आपको अंग्रेजी से भी वाबस्तगी और उसको आशना कराते जा रहा हूँ, ताकि आप इन्हीं इस्तिलाहात के साथ अपने तलबा को क्लास के अंदर वाकिफ़ कराएं। हो सकता है वो उर्दू मीडियम से आगे आने वाले उनके जमातों में वो अंग्रेज़ी मीडियम की तालीम को पढ़ना शुरू करें, तो तब उनके लिए बआसानी मुहैया होगी ये। ठीक है, तो मुनहरिफ क्या है? मुनहरिफ ये भी दो आबादी शक्ल है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। तो मुनहरिफ एक इल्म हिंसा की वो शक्ल है जिसके दो अज़ला मुतवाज़ी होते हैं। देख रहे हैं ना, दो अज़ला, यानी ए बी मुतवाज़ी डी सी के। मुतवाज़ी से मुराद पैरेलल, यानी दोनों मसावी तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ, एक दूसरे के साथ जो है वो ख़त जुड़े हुए हैं। तो देखिए ए बी मुतवाज़ी डी सी के, इसके सिर्फ दो अज़ला, इसके सिर्फ दो साइड्स मुतवाज़ी या पैरेलल होते हैं, और जो बाकी के दो जो अज़ला हैं, दो साइड्स हैं, वो गैर मुतवाज़ी होते हैं। ठीक है, आपको नज़र आ रहा है? अब मुतवाज़ी अज़ला कौन से हुए? ये भी मुतवाज़ी डी सी के। ठीक है, ये भी डी सी मुतवाज़ी हैं। मैं मसावी नहीं कह रहा हूँ, मुतवाज़ी कह रहा हूँ। मसावी बोले तो दोनों की पैमाइश, दोनों का मेजरमेंट एक होता है ना। मैं मसावी के बदले मुतवाज़ी कह रहा हूँ, पैरेलल। जैसे कि पटरियाँ एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, जैसे कि हमारे छतों के जो है कोने एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं। तो ये भी मुतवाज़ी डी सी के और ए डी गैर मुतवाज़ी बी सी के। देखो ए डी और बी सी ये दो अज़ला है इसी मुनहरिफ के, लेकिन ये मुतवाज़ी नहीं है। तो पता चला कि मुनहरिफ दो आबादी शक्ल वाला एक इल्म हिंसा की शक्ल है, जिसके सिर्फ दो अज़ला मुतवाज़ी होते हैं और बाकी के दो अज़ला गैर मुतवाज़ी होते हैं। ठीक है, और इसके जो ज़ाविये हैं, इसमें देखिए ज़ाविये इसके भी जो है मुख्तलिफ होते हैं।
जाविये इसके क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। अगर ये मसाविस साखैन मुनहरिफ है, यानी ये जो गैर मुतवाजी जिले या अजला मसावी हो, मिसाल के तौर पर ये डी मसावी बीसी के, तो जब क्या हुआ, ये मसाविस साखैन मुनहरिफ हुआ, यानी ये दोनों जाविये एकसा होते हैं, जाविया डी और जाविया सी। कब? जबकि ए डी मसावी बी सी के। जब ए डी और बी सी मसावी होते हैं तो जब इसके जाविये भी मसावी होते हैं। ठीक है, इसी मुनासिबत से अगर हम जाविया ए और जाविया बी देखें, ये दो भी मसावी होते हैं, क्योंकि मसावी साखिन से जो निस्बत रखते हैं उसके जाविये भी मसावी होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइए अब इसका हम इहाता देखें। मुनहरिफ ABCD का इहाता मसावी क्या है? बिल्कुल आसानी से है कि इसके चारों अजला को जमा कर लो, AB जमा BC जमा DC और AD के, ये हुआ इसका इहाता। ठीक है, मुनहरिफ का इहाता कहलाता है। अब इसी तरीके से हम इसका रकबा भी मालूम करें। वो कैसे? देखो, मुनहरिफ का रकबा मसावी 1/2, इसको एक जगह से हम इसकी ऊंचाई उमूद का या इसका एक इर्तिफा बनाए। फर्ज करो ये जो है यहां पर समझो EF, इन दो मुतवाजिल अजला के दरमियानी जो खत खींचा गया, ये क्या है? मुनहरिफ का उमूद या मुनहरिफ की ऊंचाई कहलाती है। तो इसको हम किससे जो से इसको अलामत जाहिर करते हैं? H से। तो 1/2 H जमा 1/2 H ज़रब ये भी मुतवाजी खत और दूसरा मुतवाजी खत DC के। इसका पता क्या चला? मुनहरिफ का, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अब ध्यान से देखिए, मुनहरिफ का रकबा मसावी 1/2 अदद, उसकी ऊंचाई कैसे लिया जा रहा है? दो मुतवाजी खत के दरमियान का जो भी फासला है उसको हम मुनहरिफ की ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई ज़रब जमा उसके मुतवाजी खतूत या मुतवाजी खत की लंबाई, ये भी जमा BC के। तो ये है हमारा क्या है? मुनहरिफ का रकबा। तो ये थी मुनहरिफ के मुताल्लिक मालूमात। आइए अब एक दूसरा अगला जो हम शक्ल की तरफ रवाना हो रहे हैं, आप तमाम को मैं इसके मुताल्लिक गुफ्तगू करता चलूं। ये है बहुत ही खास मुतवाजियल अजला, जिसको अंग्रेजी में पैरेललोग्राम कहते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, मुतवाजियल अजला इतना अहम तरीन इल्म इंसा की शक्ल है। क्योंकि जितने भी दो आबादी अशकाल मुसल्लस को छोड़कर, सुन रहे हैं आप, जितने भी दो आबादी अशकाल मुसल्लस को छोड़कर तमाम के तमाम, मुनहरिफ और मुसल्लस को छोड़कर तमाम के तमाम वो उमूमन तौर पर मुतवाजिल अजला ही कहलाते हैं, एक्सेप्ट ट्रायंगल एंड ट्रेपेजियम। Almost all two-dimensional geometrical figures are generally called as a parallelogram। कैसे? जैसे बताता चलो मैं, मिसाल के तौर पर ये मुरब्बा, ये भी मुतवाजिल अजला, मुस्ततिल ये भी मुतवाजिल अजला, माइन ये भी मुतवाजिल अजला। ठीक है, ये तमाम के तमाम मुतवाजिल अजला, इसका आम तौर पर ये कहलाते हैं मुतवाजिल अजला। खास तौर पर इनका एक अपना मखसूस नाम है। ये मुतवाजिल अजला मुरब्बा भी है, ये मुतवाजिल अजला मुस्ततिल भी है, ये मुतवाजिल अजला माइन भी है। आइए अब हम मुतवाजिल अजला की तरफ बात करेंगे। ठीक है,
मुतवाज़िल अज़ला वो दो आबादी शक्ल वाला जो एक शक्ल है जिसके हर दो जोड़ वाले मुतवाज़ी खत मसावी होते हैं और मुतवाज़ी होते हैं। हर दो जोड़ वाले, मैं बता रहा हूं, हर दो जोड़ वाले मुतवाज़ी खत या उसके जो है मुतवाज़ी खत मसावी होते हैं और जो है मुतवाज़ी होते हैं। जैसे कि अब ए बी और डी सी जोड़ है क्योंकि एक दूसरे के मुकाबिल में है। ए बी मुतवाज़ी डी सी के, ए बी मुतवाज़ी, ये दो लकीरों की जो है अलामत क्या है, मुतवाज़ी अलामत है। ए बी मुतवाज़ी डी सी के, ठीक है। इसी तरीके से ए डी मुतवाज़ी किसके, बी सी के, ठीक है। ए डी मुतवाज़ी बी सी के। ये सिर्फ मुतवाज़ी ही नहीं होते, मुतवाज़िल अज़ला में ये भी मसावी डी सी भी होता है और ए डी मसावी बी सी भी होता है। मुतवाज़ी के साथ साथ क्या होते हैं, वो मसावी भी होते हैं, ठीक है। ये खास खुसूसियत है मुतवाज़िल अज़ला की। दिस इज एन स्पेशल एंड यूनिक कैरेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ठीक है। आइए इसके बिलमुकाबिल जितने भी जाविये हैं वो मसावी होते हैं। जैसे ए के मुकाबिल में क्या है, सी है, ये जाविया ये मसावी जाविया सी के। और इसी तरीके से और जाविया बी मसावी जाविया डी के। तो क्या पता चला, मुतवाज़ी खुतूत एकसा और मसावी होते हैं, मुतवाज़ी होते हैं। इसी तरीके से इसके मुकाबिल जाविये वो मसावी होते हैं, ठीक है। देखिए अब ये बी और बी सी के जुड़ने से एक रास हो गया है, ये क्या है, बी। और ए डी और डी सी के जुड़ने से रास ये हुआ डी। तो इस रास से बनने वाले जाविये मसावी होते हैं, ठीक है। अब और एक खास बात, चलो मैं आपको वितर के बारे में भी समझाया था। आपको याद है वितर किसको कहते हैं? किसी भी दो आबादी शक्ल में दो गैर मुतवातिर नुकात से बनने वाले खत को, खत मुस्तकीम को हम क्या कहते हैं, वितर कहते हैं। जैसे कि देखो ये और बी मुतवातिर नुक्ते, बी और सी मुतवातिर रास, सी और डी मुतवातिर, लेकिन गैर मुतवातिर जोड़ो, ये बी को छोड़कर सी को जोड़ लो, एक वितर बन गया। बी सी को छोड़कर डी से जोड़ लो, एक वितर हो गया, ठीक है। तो दो मुतवाज़िल अज़ला के दो वितर हम एकसा या हमसर खते खाते करते हैं, यानी वो बराबर से खाते यानी दूसरों एक दूसरे को बराबर से हिस्से में तकसीम करते हैं। आसान लफ्जों में बोलना बोले तो खते खाते बोले तो क्या, ये ओ बी मसावी ओ डी के और वो ये मसावी ओ सी के, ठीक है। ये है मुतवाज़िल अज़ला के खुसूसियात। और सबसे अहम खुसूसियात इसकी क्या है, मैं आपको बताता चलूं। इसका इहाता और इसका रकबा क्या है। देखिए मुतवाज़िल अज़ला का इहाता, इसका भी वही फार्मूला है, इसके चार अज़ला को जमा कर लो, वही आपको इहाता हासिल होगा। क्या है इसके चार अज़ला, ए बी जमा बी सी जमा डी सी और जमा ए बी के। अब मुतवाज़िल अज़ला का रकबा क्या है। देखिए इसका रकबा, मुतवाज़िल अज़ला का रकबा क्या है। मुतवाज़िल अज़ला का रकबा है इसका कायदा। देखो डी सी और इसकी ऊंचाई ये ई, ठीक है। डी सी क्या है, कायदा यानी बुनियाद, कायदा ज़रब ऊंचाई, कायदा ज़रब ऊंचाई, जिसको हम अंग्रेजी में बेस इनटू हाइट बोलते हैं। बेस से मुराद उसका कायदा, उसकी बुनियाद, और हाइट से मुराद उसकी ऊंचाई। ये है मुतवाज़िल अज़ला के रकबे का और इहाते के मालूमात। देखिए आप लोगों से मैं एक ख़ास बात अर्ज़ करता चलूँ।
ये जो दो आबादी अशकाल का जो वीडियो का मैं सिलसिला शुरू किया हूँ, एक बहुत ही अहम और ख़ास ये वीडियोस की सिलसिला है, इसकी सीरीज़ है, क्योंकि गालिबन ये जो है ज्योमेट्री के टॉपिक से एक मैं अपना एक पहला मौजू ख़ास करके प्राइमरी वालों के लिए बना रहा हूँ। ज्योमेट्री बहुत ही वसीतर है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं पैमाने पर ये ज्योमेट्री का जो है मालूमात हैं, हम उसको जुज़वी तौर पर बस आसान और सहल अंदाज में सीखते जाएं। अब ये जो मैं आपको आज इस दो आबादी अशकाल के बारे में बता रहा हूँ, फिर इसके बाद दायरा आएगा, फिर इसके बाद कसीर रुकनी आएंगे, फिर इसके बाद बहुत सारे जो है नहीं बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो अब उसके बाद हम इसके जो इहाता और इसका जो रकबा है, इसकी बुनियाद पर चंद मसाइल, चंद प्रॉब्लम, चंद हिसाब को हल करेंगे, जो 7वीं जमात से भी लेता हूँ मैं, और गालिबन हो सका तो 8वीं जमात से भी लूँगा। पर आपकी एक खास जिम्मेदारी है, वो क्या है, आप इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, और अपने अजीज़ व अकारिब में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करने से क्या होता है, मालूमात में इजाफा होता है, और जो इससे नावाकिफ़ हैं, जो इससे मालूमात से जो है ना आशना है, उन्हें भी इसकी मालूमात हासिल होती है। बस आप इतना काम करें, आप सब्सक्राइब करें और आप इसको जो है शेयर करें। आइए हम आप ये क्या है, अगला जो हमारा जो गुफ्तगू का जो पहलू है, गुफ्तगू का मौजू है, ये है आम ज़ुअरबतुल अज़ला। देखिए मैं नया लफ्ज़ इसके अंदर, तकरीबन मेरा वीडियो शुरू होकर पिछला वीडियो आधे घंटे वाला है, और उम्मीद करता हूँ कि ये भी 20 मिनट से ज़्यादा कुछ गुजरा हुआ होगा, लेकिन अब इसका नाम आ रहा है ज़ुअरबतुल अज़ला। ज़ुअरबतुल अज़ला, अरबा से मुराद क्या है, 4। जो यानी जो लफ्ज़ उर्दू में इसलिए लगाते हैं कि वो किसी चीज़ की इस्तिलाह, जो का इस्तिलाह ऐसा है उर्दू के अंदर, जो अरबा, ठीक है, जो ज़नखा। अभी देखो इसका लफ्ज़ भी यही है, मैं आपको नहीं बताया, जो ज़नखा, इसको मुनहरिफ को भी जो ज़नखा कहते हैं। जो ज़नखा यानी दो जोड़ के साथ मुतवाजी और गैर मुतवाजी खत रखने वाले शक्ल को जो ज़नखा कहते हैं। अब इसी तरीके से जो अरबातुल अज़ला, अरबा से मुराद क्या है, अरबा मतलब 4 अज़ला रखने वाला, 4 अज़ला से बनने वाला, 4 अज़ला से बनने वाली शक्ल को हम ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को ख़ास करके हमारे तलबा को जमात के अंदर, कमरे जमात के अंदर इस चीज़ से जो है ना आप अच्छी तरह समझाएं। आप उनको बहुत सारे मिसालें दे सकते हैं, जैसे कि खिड़की है, इसके 4 अज़ला हैं, यानी इसके 4 हिस्से जो है ना फैलू हैं। इसी तरीके से दरवाजे हैं, किसी भी जो 4 ख़त, 4 रास, 4 जावियों से बनने वाली शक्ल ज़ुअरबतुल अज़ला कहते हैं। ठीक है, आइए आम ज़ुअरबतुल अज़ला क्यों कहें, क्योंकि जितने भी मुसल्लस को छोड़कर जितने भी हम पढ़े हैं, वो तमाम के तमाम ज़ुअरबतुल अज़ला है। वो क्या है, मुरब्बा ज़ुअरबतुल अज़ला है, और उसके बाद मुस्ततिल ज़ुअरबतुल अज़ला है, माइन ज़ुअरबतुल अज़ला है, मुनहरिफ ज़ो ज़नखा ये ज़ुअरबतुल अज़ला है, मुतवाज़िल अज़ला ये भी ज़ुअरबतुल अज़ला है। ठीक है, ये आम जनरल इसको ज़ुअरबतुल अज़ला, यानी इसके 4 ज़िले होते हैं, 4 जाविये होते हैं, और इसी तरीके से इसकी वितर भी होती है। अब हम यहाँ पर इसका एक वितर यहाँ पर तश्कील करे हैं, जैसे DB या BD एक वितर है। तो अच्छा, ज़ुअरबतुल अज़ला का इहाता क्या, आसान वही, उसका कुल मजमू AB जमा BC जमा DC और AD के। ठीक है, इसी तरीके से ज़ुअरबतुल अज़ला का रक़बा क्या है, ज़ुअरबतुल अज़ला का रक़बा मसावी, देखो 1/2। ये जो BD क्या है, ये वितर है, ज़रब D, यानी डी से मतलब वितर जिसको अंग्रेजी में डायगोनल कहते हैं। और इसकी 2 ऊंचाई है,
क्योंकि ज़ो अरबतुल अज़ला के जो है ये जितने भी ज़िले होते हैं ये एक दूसरे से मुख्तलिफ, ये एक दूसरे से गैर मसावी और गैर यकसा होते हैं। तो इसी बुनियाद पर दोनों की ऊंचाई, फर्ज करो एक वितर किसी भी ज़ो अरबतुल अज़ला को दो हिस्सों में तकसीम करता है, बाज में मसावी हिस्सों में तकसीम करता है और बाज में गैर मसावी। वो हिस्सा क्या बनता है, जब किसी ज़ो अरबतुल अज़ला के अंदर एक वितर की तश्कील या वितर को खींचा जाएगा, वो वितर ज़ो अरबतुल अज़ला को दो मुसल्लस में बांटता है, वो वितर दो मुसल्लस में तकसीम करता है। बाज ज़ो अरबतुल अज़ला मसावी मुसल्लसात में तकसीम होते हैं और ये जो खास कर आम ज़ो अरबतुल अज़ला है मसावी मुसल्लस में तकसीम नहीं बल्कि गैर मसावी मुसल्लस में तकसीम होता है। जैसे आप देख रहे हैं ADB एक मुसल्लस, BDC दूसरा मुसल्लस, दोनों का कायदा मसावी आम है। जैसे D और इसकी ऊंचाई H1 और इसकी ऊंचाई H2, ये है 1/2 ज़रब वितर, ज़रब दो ऊंचाई का मजमुआ, वो ज़ो अरबतुल अज़ला का क्या होता है, रक़बा कहलाता है। तो ये रहे ज़ो अरबतुल अज़ला के मुतालिक मालूमात। आइए अब इसको हम आखिरी इसके सेगमेंट में, आखिरी हिस्से में हम थोड़ा सा जो है आपको और इसकी जानकारी में देते चलो, ठीक है। देखिए अब ये इसका नतीजा अख़ज़, करोलरी या कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे, नतीजा अख़ज़। अब इसको एक बड़े ख़ास अंदाज में मैं यहाँ टेबल की जो है तश्कील करता हूँ, आप इसको बगौर देखें और आप अपने कमेंट जाहिर करें, आप अपने जो है राय को पेश करें और मालूमात करें। देखिए आप लोग जितने भी आप अपनी राय पेश करेंगे, आप अपनी जो है राय को ज़ाहिर करेंगे, उससे हमारे लिए आसान होगा कि हम और इसको बेहतर से बेहतरीन तरीके में पेश कर सके। आइए मैं अब आपको पहला मुसल्लस तो नहीं लेता क्योंकि मुसल्लस ज़ो अरबा यानी 4 अज़ला रखने वाला नहीं है। पहला जो है मुरब्बा, ठीक है, जिसके तमाम ज़िले मसावी होते हैं, ABCD मुरब्बा, इसको अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। ये मुरब्बा, इसके दो नाम हैं, मुरब्बा मुतवाज़िल अज़ला भी है और आम नाम इसका ज़ो अरबतुल अज़ला भी है, ठीक है, ज़ो अरबतुल अज़ला, ठीक है। दूसरी शक्ल क्या है, दूसरी शक्ल है मुस्ततिल, ठीक है, मुस्ततिल। ये भी 4 ज़िले से बनने वाला क्या है, ये भी एक इल्म इंसा की शक्ल है जिसको हम अंग्रेजी में रेक्टेंगल, उर्दू में मुस्ततिल, ठीक है। ये भी मुतवाज़िल अज़ला कहलाता है। हर मुस्ततिल मुतवाज़िल अज़ला होता है और ये कौन से जुमरे में आता है, ज़ो अरबतुल अज़ला, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा अंग्रेजी में बोलते चला जाऊं। दिस इज ए स्क्वायर, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल, दिस इज ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलैटरल। अब इसी तरीके से आइए माइन को देखें। ये पिछले जो वीडियोस में मैं गुफ्तगू किया था वही शक्ल एंड मैं बता रहा हूं, लेकिन उसका नतीजा अक्स निकाल रहा हूं। माइन क्या है, ये जिसको हम अंग्रेजी में रोम्बस कहते हैं, ये भी एक मुतवाज़िल अज़ला, ठीक है, ये भी एक मुतवाज़िल अज़ला और ये भी ज़ो अरबतुल अज़ला कहलाता है, ठीक है, ये भी ज़ो अरबतुल अज़ला कहलाता है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, मुनहरिफ ज़ो ज़ल्क़ा मुतवाज़िल अज़ला, ये क्या कहलाते हैं। देखिए मुनहरिफ तो एक ज़ो अरबतुल अज़ला हो सकता है, लेकिन वो क्या है, मुतवाज़िल अज़ला नहीं है। मुनहरिफ क्या है, ये ज़ो अरबतुल अज़ला है, ठीक है, लेकिन ये मुतवाज़िल अज़ला नहीं है, ज़ो अरबतुल
अजला, लेकिन ये मुतवाज़िल अजला नहीं। मुतवाज़िल अजला के लिए क्या है, हर दो जोड़ के साथ उसके खत जो है मुतवाज़ी और मसावी होना चाहिए। जैसे कि इसके ये भी मसावी डीसी के, ये भी मसावी बीसी के, तो ये मुतवाज़िल अजला भी होगा, ज़ू अरबातुल अजला भी हुआ। ये भी मसावी डीसी के और ये भी एडी मसावी बीसी के, ये मुतवाज़ी भी हैं और जो है मसावी भी, तो ये मुतवाज़िल अजला भी होगा, ज़ू अरबातुल अजला भी होगा। इसी तरीके से ये भी और डीसी मुतवाज़ी और मसावी, बीसी और एडी मुतवाज़ी और मसावी, तो इसी मुनासिबत से ये मुतवाज़िल अजला भी हो गया, ज़ू अरबातुल अजला भी हो गया। अब आइए हम मुनहरिफ, ये भी मुतवाज़ी डीसी के मसावी नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं पहली बार थोड़ी देर पहले कि एडी और बीसी जो है, एबी और डीसी जो है मुतवाज़ी होते हैं, पैरेलल होते हैं, लेकिन मसावी नहीं होते। और ये जो बाकी के दो दूसरे हैं, एडी और बीसी, ये मसावी भी नहीं है, मसावी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये मुतवाज़ी तो नहीं बनते। इसी वजह से ये मुतवाज़िल अजला नहीं, लेकिन ज़ू अरबातुल अजला जरूर है। आइए, तो ये रहा। और उसके बाद मुतवाज़िल अजला या खुद ब खुद ये मुतवाज़िल अजला जो तमाम के जितने भी हमारे यहाँ पर ये चार जिले रखने वाले दो आबादी शक्ल हैं, मुरब्बा, मुस्ततिल, माइन, ये जितने हैं ये सब के सब क्या है, मुतवाज़िल अजला हैं। ये भी सी डी ये मुतवाज़िल अजला भी है और साथ ही साथ क्या है, ज़ू अरबातुल अजला है। ठीक है, ज़ू अरबातुल अजला है। तो ये रहा हमारा ज़ू अरबातुल अजला का एक मुख्तसर तारुफ और इसका मालूमात। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जो मैं मुरब्बा, मुस्ततिल, माइन, मुनहरिफ, मुतवाज़िल अजला, आम ज़ू अरबातुल अजला, मुसल्लसात जितने भी हैं 7वीं जमात के अंदर भी बाज़ाब्ता मौजूद हैं, और उसी तरह 8वीं, 9वीं, 10वीं जमात अलग अलग तरीके से अलग अलग उसके तस्वुरात के साथ पेश किया गया है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस सिलसिले को मनक़ता मत करो, इस सिलसिले को यहाँ पर डिसकंटिन्यू मत करो, इसको लगातार देखो। अभी जितने भी इहाते, जितने भी मैं जो उसके रकबे मालूम किया हूँ, बताया हूँ, इसके ऊपर ही हम थोड़े हिसाबों को लेकर हल करेंगे। बस इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ कि आपका साथ मेरे इस कारवाने वीडियो के साथ जुड़ा रहेगा, और जुड़ने के साथ ही साथ आप इसको बेहतर अंदाज में मालूमात हासिल करते हुए इसकी आफादियत, इसका फ़ायदा अपने तलबा तक पहुँचाएँगे। बस अल्लाह आपका मेरा हामी नासिर। इतना कहते हुए मैं आज की इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।